पहली बात दोनों सांसद जो हैं बीजेपी ने जो अपनी 75 ईयर्स वाली जो उम्र सीमा तय की है उसके पार जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद देवेंद्र सिंह भोले की उम्र 70 साल है, लेकिन वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और भी लोग लाइन में हैं जो उस जगह को हासिल करना चाहते हैं। पचौरी ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो तीसरी बार टिकट के दावेदार नहीं होंगे। बिठूर के एमएलए अभिजीत सांघा के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है, क्योंकि यूथ पर बीजेपी का फोकस भी है और पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आगे आए, क्योंकि जो यूथ कांग्रेस को भूलता जा रहा तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वो यूथ कांग्रेस को फिर से याद करे। लोकसभा के चुनाव में अभी समय है, लेकिन किसका टिकट कटेगा इस पर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा तो कानपुर के 2 बड़े भारी सांसदों की भी। एक हैं बड़े ब्राह्मण चेहरे सत्यदेव पचौरी और दूसरे बड़े क्षत्रिय चेहरे देवेंद्र सिंह भोले। हाल ही में अधिकारियों को सरेआम हड़काते हुए देवेंद्र सिंह भोले का वीडियो भी वायरल हुआ था। दोनों ही दिग्गजों का 2024 में खेल बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी उम्र बताई जा रही है। कभी मंत्री बनने के लिस्ट में शामिल सत्यदेव पचौरी को लेकर माना जा रहा है कि इस बार उनकी जगह सुरेश मैथानी को टिकट मिल सकता है। वहीं अकबरपुर के भारी भरकम सांसद देवेंद्र सिंह भोले को कांग्रेस से आए युवा विधायक अभिजीत सिंह सांगा से टक्कर मिल रही है। बीजेपी इस चक्कर में है कि ब्राह्मण के बदले ब्राह्मण और ठाकुर के बदले ठाकुर को रिप्लेस किया जाए। देखिए, कानपुर सीट से 2014 में सांसद बदले मुरली मनोहर जोशी, उसके बाद 2019 में आए सत्यदेव पचौरी। और जो अकबरपुर सीट है लोकसभा सीट है, जिसके 4 विधानसभा सीटें कानपुर की, एक विधानसभा सीट कानपुर देहात की है रनिया अकबरपुर, वहाँ के सांसद 2014 से देवेंद्र सिंह भोले हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में क्या समीकरण बनेंगे। तो देखिए, पहली बात दोनों सांसद जो हैं बीजेपी ने जो अपनी 75 ईयर्स वाली जो उम्र सीमा तय की है उसके पार जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद देवेंद्र सिंह भोले की उम्र 70 साल है, लेकिन वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और भी लोग लाइन में हैं जो उस जगह को हासिल करना चाहते हैं। पचौरी ऐसा माना जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो तीसरी बार टिकट के दावेदार नहीं होंगे। निर्भर करता है कि बीजेपी की टॉप लेवल पर क्या डिसाइड किया जाता है। कानपुर एक ब्राह्मण बहुल सीट है, यहाँ अगड़ों का और ब्राह्मणों का वर्चस्व है इस सीट पर। तो बीजेपी क्या सत्यदेव पचौरी को ही कंटिन्यू रखती है या उनकी जगह हटाकर कोई नया चेहरा लाती है। ये भी संभव है कि बीजेपी बाहर से किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को कानपुर लाए। अब दूसरी सीट जो है अकबरपुर, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कानपुर की है, लेकिन वहाँ जातियों का प्रभाव कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो एक विधानसभा सीट है अकबरपुर रनिया की, वहाँ जातियों का मिक्स गणित है। ब्राह्मण, अगड़े, पिछड़े, मुस्लिम वगैरह, दलित, वहाँ पर ऐसे समीकरण बनते हैं। फिलहाल सांसद है देवेंद्र सिंह भोले। देवेंद्र सिंह भोले जाति बाई कास्ट क्षत्रिय हैं। उनको जो सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है वो बीजेपी के बिठूर के जो विधायक है अभिजीत सिंह सांगा से चुनौती मिल रही है। सांगा भी बाई कास्ट क्षत्रिय हैं, युवा हैं, कांग्रेस से आए हैं। इन्होंने 2017 के पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी, इस बार दूसरी बार विधायक हैं, काफ़ी दम लगा रहे हैं। सांगा की अंदर खाने कई बार घाटमपुर की नगर पंचायत के मसले पर और भी कुछ छोटे मोटे मसलों पर देवेंद्र सिंह भोले से तनातनी अंदरूनी रही है। बीजेपी के लोग इसे मानते हैं। तो अब जब वर्चस्व की लड़ाई होती है, 2 ताकतवर लोग लड़ते हैं, तो किसी एक का जीतना और किसी एक का हारना लाजमी है। यहाँ एक समीकरण और बन सकता है कि जो पूर्व सांसद है जो बीजेपी में है, पहले बीएसपी में थे, अनिल शुक्ला वारसी, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन वारसी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनके साथ पिछले 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में काफ़ी विवाद रहे हैं। तो अभी इस सीट के लिए कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अभिजीत सिंह सांगा अभी तो अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं। बाकी राजनीति हर पल करवट लेती, आगे देखने क्या होता है। जैसा स्थानीय पत्रकार प्रवीण मेहता बता रहे हैं, कानपुर की राजनीति में टिकट को लेकर मार शुरू हो गई है। जैसे ही 2024 का लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों के प्रत्याशियों को लेकर मंथन में लग गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों का टारगेट लेकर जमीन पर उतर रही है और ऐसे में एक एक सीट पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है और साथ ही साथ जिताऊ कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ये चाहती है कि इस बार वरिष्ठ नेताओं की जगह जो नए उम्र के चेहरे हैं उन पर फोकस किया जाए और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट भी कट सकता है। आपको बता दें, कानपुर शहर में जहां पर मौजूदा समय में 75 वर्षीय
सत्यदेव पचौरी सांसद हैं, उम्र के चलते उनका टिकट कटना लगभग तय है और उनके बाद ये टिकट किसी ब्राह्मण चेहरे को, जिसमें सुरेन मैथानी का नाम सबसे आगे चल रहा है, उन्हें दिया जा सकता है। कहा जाता है कि संगठन में काफ़ी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, साथ ही साथ ज़मीन स्तर के नेता हैं। इसके अलावा नीतू सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो कि सत्यदेव पचौरी की बेटी हैं, संघ घराने से आती हैं, जिन्हें मेयर के चुनाव में टिकट मिलते मिलते रह गया तो पार्टी उन्हें टिकट देकर उसकी भरपाई भी कर सकती है। वहीं अगर कानपुर देहात में अकबरपुर सीट की बात करी जाए तो ये कहा जा रहा है कि अगर कानपुर में टिकट कटता है तो कानपुर देहात की सीट का भी टिकट कटना लगभग तय है। मौजूदा समय में भोले सिंह वहाँ से सांसद है, जिनकी उम्र 70 वर्ष है। ये कहा जा रहा है कि उनको टिकट काट के किसी दूसरे ठाकुर को दिया जा सकता है ताकि जो वोट बैंक है वो नाराज ना हो, जिसके चलते अभिजीत सिंह सांगा, जो कि बिठूर के मौजूदा विधायक हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। ठाकुर हैं, साथ ही साथ काफ़ी पकड़ रखते हैं उस इलाके में और एक लोकप्रिय चेहरे हैं, ऐसे में पार्टी उन पर भी दांव खेल सकती है। फिलहाल ये सब कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात लगभग तय है कि इस चुनाव में पार्टी दिग्गज नेताओं को छोड़कर कम उम्र के नेताओं पर दांव लगाएगी और ऐसे में कई ऐसे बड़े नेता हैं, मौजूदा सांसद हैं, जो 2-2, 3-3 बार के सांसद हैं, उनका टिकट कटना लगभग तय है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।